दोस्तों, एक सनसनीखेज खबर लीक हुई है। क्या भारतीय जनता पार्टी और बाबरी मस्जिद वाले हुमायूं कबीर के बीच कोई डील हुई है? 5 स्टार होटल में रहने लग गए हैं हुमायूं कबीर। शाह ने, अमित शाह ने, दिल्ली सरकार ने सिक्योरिटी बढ़ाई। बीजेपी पूरी तरह से दोस्तों एक्सपोज हो गई है। खबर क्या है बताऊंगी आगे आपको, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के विधायक हुमायूं कबीर चर्चा में हैं। आप जानते हैं, बाबरी मस्जिद की नींव रखने और सत्तारूढ़ ममता की पार्टी से निकाले जाने के चलते ये आदमी, ये विधायक बड़े चर्चे में है। मतलब इनकी बड़ी चर्चा हो रही है। 2018 में भाजपा इन्होंने ज्वाइन किया था और 2019 में इन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा, और जिसके बाद बात बनी नहीं तो वो बीजेपी छोड़ करके टीएमसी में शामिल हो गए। अब दोस्तों, आखिर इस विधायक को इतनी ताकत कहां से मिल रही है कि ममता के खिलाफ जाकर के पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ममता का कोर मुस्लिम वोट बैंक को स्प्लिट करने की पूरी कोशिश, जिम्मेदारी हुमायूं कबीर के कंधों पर है। इस पर अब धीरे धीरे दोस्तों पर्दा उठने लगा है। पर्दा जो है वो धीरे धीरे हट रहा है। बंगाल की तमाम मीडिया आउटलेट ने इस खबर की पुष्टि की है। आपकी स्क्रीन पर बंगाली भाषा में जो है मीडिया की खबर है, जिसका अर्थ यह है कि हुमायूं कबीर अभी अपने घर पर नहीं है और वो कहां है ना, कोलकाता में 5 स्टार होटल में ठहरे हुए हैं। जब हुमायूं कबीर पहले मुर्शिदाबाद से कोलकाता आते थे, यानी राजधानी कोलकाता में आते थे, तो वो विधायकों की हॉस्टल में रहा करते थे। लेकिन अब वो 5 सितारा यानी 5 स्टार होटल में ठहरे हुए हैं। उसी 5 स्टार होटल में वो ठहरे हुए हैं जहां दिल्ली से जब भाजपा के बड़े बड़े नेता बंगाल पहुंचते हैं तो उसी 5 स्टार होटल में रुकना पसंद करते हैं। यानी भाजपा नेताओं के पसंदीदा 5 स्टार में अब हुमायूं कबीर ठहरे हुए हैं। ब्लैक सूट पहने हुए 8 लोग उनके सिक्योरिटी में तैनात हैं। अमित शाह ने हाई सिक्योरिटी का इंतजाम जो कर दिया है। आखिर हुमायूं कबीर के लिए कौन कितना कर रहा है और क्यों कर रहा है, यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर बंगाल में चल क्या रहा है। दरअसल दोस्तों, खबर क्या है? खबर यह है कि विधायक हुमायूं कबीर कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने मतलब इस पूरी की पूरी खबर की जानकारी तब सामने आई जब हुमायूं कबीर कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचे और उन्होंने हाईकोर्ट को बताया कि बाबरी मस्जिद के नींव रखने के चलते, बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के बाद से उन्हें धमकियां दी जा रही है, उन्हें धमकी जो है वो मिल रही है। हुमायूं कबीर ने यह भी कहा हाईकोर्ट में कि उन्हें राज्य के बाहर से फोन आ रहे हैं और जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। उन्होंने राज्य सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई है और हुमायूं कबीर कहते कहते ये भी कह गए हाईकोर्ट में, जिस पर मतलब भयंकर बवाल मचा। हुमायूं कबीर ने कहा कि केंद्र सरकार ने मुझे सुरक्षा मुहैया कराने के लिए पहले ही लोग भेजे थे। दिल्ली की सरकार खुद मुझे सिक्योरिटी देना चाहती थी, लेकिन मैंने कहा कि मैं हाईकोर्ट जाऊंगा और मैं कोलकाता हाईकोर्ट आ गया। अगर हाईकोर्ट मुझे सुरक्षा देता है तो मैं उसके अनुसार सुरक्षा ले लूंगा। हुमायूं कबीर ने यह भी कहा, सत्तारूढ़ पार्टी के सभी बड़े छोटे लोग मुझे भाजपा से प्रभावित होने के लिए कह रहे हैं कि मैं भाजपा के संपर्क में हूं, भाजपा से इन्फ्लुएंस्ड हूं। फिर अगर मैं केंद्र सरकार की सुरक्षा ले लूं तो उन्हें लगेगा, उन्हें मौका मिल जाएगा कहने के लिए कि मैं भाजपा में शामिल हो गया। मेरे एक करीबी उद्योगपति, मेरे एक बहुत ही करीबी बिजनेसमैन हैदराबाद से अपनी जिम्मेदारी पर मुझे सुरक्षा दे रहे हैं। हैदराबाद से 8 लोग भेजे गए जो मेरे लिए सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, जो मेरी सिक्योरिटी में तैनात है। अब ये बिजनेसमैन दोस्तों कौन है जो हुमायूं कबीर पर मेहरबान है, ये तो पता नहीं। लेकिन हुमायूं कबीर के हाईकोर्ट का जो बयान है, जो उन्होंने हाईकोर्ट के सामने कहा है, उसे सच माना जाएगा। वो तो मतलब वो बयान तो झूठा नहीं हो सकता ना। हुमायूं कबीर ने हाईकोर्ट में कहा कि हाई सिक्योरिटी मतलब या फिर किसी तरह की सिक्योरिटी मांगने से पहले ही दिल्ली की मोदी सरकार पहले से ही उन्हें सुरक्षा देना चाह रही थी। अब सोचिए, वो मांगने से पहले, वो हाईकोर्ट में जाके अपनी सुरक्षा की अपील करने से पहले ही अगर मोदी सरकार उन्हें सुरक्षा दे रही है, गृह मंत्रालय उन्हें सुरक्षा प्रदान कर रही है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि खेल क्या है और 5 स्टार का बिल आखिर भर कौन रहा है।
क्या दिल्ली हाईकमान भर रहे हैं? दरअसल दोस्तों मामला है क्या, ये जो हुमायूं कबीर है उन्हें इस बार टीएमसी मुर्शिदाबाद की भरतपुर से टिकट देना नहीं चाहती है। आपको पता है कि 3-4 महीने के भीतर पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव है, कड़ा मुकाबला है। ममता बनर्जी का जो वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक, पूरा का पूरा मुस्लिम वोट बैंक ममता को वोट करता है। अब ऐसे में हुमायूं कबीर को भरतपुर से जो अभी सिटिंग एमएलए है, उन्हें टीएमसी, बात जो चल रही है अंदर खाने से खबर ये आई थी कि उनको इस बार टीएमसी टिकट देना नहीं चाहती, चुनावी मैदान में उतारना नहीं चाह रही है। अब ऐसे में वो पहले भी बागी विधायक रहे, मतलब पहले भी टीएमसी में 2018 से पहले वो थे। 2018 में माहौल देखते हुए वो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। 2019 चुनाव में वो चुनाव भी लड़ते हैं भाजपा के टिकट पर, फिर वो माहौल देखकर फिर बागी हो जाते हैं और भाजपा छोड़कर टीएमसी में आ जाते हैं। अब ऐसे बागी विधायकों पर क्या ही भरोसा किया जाए, तो ममता बनर्जी ने इस बार सोच लिया कि इसको हम टिकट नहीं देंगे। और ये मौका, आपको पता है जब विपक्षी दलों के भीतर इस तरीके से भीतराघात होता है, इस तरीके की खटपट होती है, तो उसका फायदा भाजपा उठाती है। तो भाजपा को भी मौका मिल गया हुमायूं कबीर से संपर्क करने का। संयोग है या प्रयोग है, आप खुद सोचिएगा। इसीलिए उन्होंने यह भी कहा, इस पूरे के पूरे मसले पर उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा है कि चाहे सरकार किसी की भी बने, बीजेपी सरकार बनाना चाह रही है बंगाल में और ममता की सरकार है, वो चाहती है वो रिपीट करे और भाजपा चाहती है सरकार बनाना। ऐसे में किसी की भी अगर सरकार बनती है तो मेरी मदद उन्हें चाहिए, बगैर मुझे या मेरे बिना वो सरकार बना नहीं सकते। तो क्या अगर भाजपा की सरकार बनती है तो क्या हुमायूं कबीर भाजपा के लिए मददगार साबित होंगे? लेकिन चुनाव में ममता का कोर वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक को काटने के लिए, मुस्लिम वोट बैंक को स्प्लिट करने के लिए, उसमें दरार पैदा करने के लिए, दीवार खड़ा करने के लिए, क्या भाजपा ने वाकई हुमायूं कबीर को बीच मैदान में उतार दिया है मुर्शिदाबाद से? और जैसे अब खबर लीक हुई है या खबर जो सामने निकल के आई है कि 5 स्टार होटल में ठहरे हुए हैं हुमायूं कबीर 6 तारीख के बाद से, जान की धमकी उन्हें मिल रही है, इसीलिए वो 5 स्टार होटल में ठहरे हुए हैं और उसी 5 स्टार होटल में ठहरे हुए हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ठहरना पसंद करते हैं। इसके अलावा उनकी सिक्योरिटी में केंद्र सरकार पहले से उन्हें सिक्योरिटी देना चाहती थी। क्यों चाहती थी भाई? जब वो हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में जाकर के वो अपील कर रहे हैं, उससे पहले से कैसे आला कमान को पता है कि इस आदमी को सिक्योरिटी चाहिए? भाजपा ने क्यों सिक्योरिटी, भाजपा सरकार ने क्यों सिक्योरिटी बढ़ाने की बात कर दी? सोचने वाली बात है। अब हैदराबाद से कौन ऐसे शुभचिंतक है जिन्होंने 8 सिक्योरिटी कमांडो को भेज दिया, प्राइवेट कमांडो भेज दिया कि हाँ इनके सिक्योरिटी में तैनात हो जाइए। दोस्तों मामला संगीन है, दिमाग लगाना होगा आपको भी कि आखिर बंगाल में चल क्या रहा है। इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? क्या आपको भी लगता है कि हुमायूं कबीर के पीछे कोई और नहीं बल्कि दिल्ली हाईकमान है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर कीजिएगा, बताइएगा आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसमें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।